नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। आज अभी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में, और आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है इस टूर का। और अब हो रही है पैकिंग, क्योंकि वापस जाना है सिडनी। बस है मेरी शाम के 4 बजे की, और यहाँ से मुझे चेकआउट करना है अभी मतलब 9 बजे। तो अब लगभग 9 से लेके शाम के 3 बजे तक, मतलब बस स्टॉप तक पहुंचने तक समय बिताना है कहीं बाहर। देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले तो कर लूँ मैं सामान पैक, फिर निकलते हैं यहाँ से। बंद क्यों करना है जब बार बार खोलना ही है। कपड़े को जरा ठीक से रखने में क्या होता है ना, प्रेस वगैरह नहीं ढूंढनी पड़ती है, अदरवाइज टेढ़े मेढ़े रख दो फिर दोबारा मेहनत करो। तो पैकिंग में ठीक से पड़े रहेंगे। वैसे भी यहाँ ज़्यादा प्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कपड़े होते भी ऐसे हैं कि जिनको प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कॉटन ले लो, उनको तो चाहिए प्रेस। तो सारी पैकिंग हो गई है, अब हम चलें और इस कमरे को बोलें बाय बाय। आप यहाँ रुक के क्या करोगे, आप भी चलो। ये था कमरा जो मैंने बुक किया था एयरबीएनबी की तरफ से। तो अब बताना है दिन। जैसा कि बताया, शाम को 4 बजे की बस है। दूरी तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, अगर पहुँचेंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, पर टाइम बहुत है। तो फ़िलहाल यहाँ के आसपास की मार्केट और पार्क का आनंद लूँगा। और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा सामान के संग घूम भी नहीं सकते। एक तो शोल्डर पे दिख ही रहा है आपको, और एक ये बैग है। तो ये वाला बैग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। बाकी तो चलते हैं, घूमते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हर जगह अच्छी लगती है, तो कोई ऐसी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की ठंड है और धूप भी निकली हुई है, तो समझ सकते हो आप। अभी 1 हफ्ते मतलब मंडे टू सैटरडे इसी रास्ते से आने जाना हो रहा था, और अब ये रहेगा मेरे ब्लॉग में कैद हमेशा के लिए, मेमोरी। ब्लॉगिंग थोड़ी सी इसलिए भी मुझे अच्छी लगती है कि एक मेमोरी बन जाती है। ये पोल लगा दिख रहा है, ये है यहाँ का बस स्टॉप, और यहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है। तो अभी बैठ के फ़िलहाल यहाँ पे बस का वेट कर रहा हूँ। टाइम तो मेरे पास बहुत है, 1-2 बस मिस भी कर सकता हूँ, और पता नहीं कितनी मिस कर सकता हूँ, तो पहुँच जाऊँगा आगे। और चलते चलते रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि बैग थोड़ा सा भारी है। तो आपने देख ही लिया होगा फेस के एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं। तो अभी बस आती है, उसमें बैठते हैं, फिर चलते हैं अगली जगह। बस ऐसे ही बीतेगा दिन आज का। बस भी अभी खैर आधे घंटे में आएगी, तो जैसे मेरे पास बहुत टाइम है वैसे ही अरेंजमेंट कर रखा है भगवान जी ने, आराम से पहुंच सकता हूं। तो बस भी आराम से आ रही है। सैटरडे है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ हर 10-15 मिनट में
बस आती रहती है, ईज़िली मिल जाती है। सैटरडे को सर्विस भी कम होती है और कॉस्टिंग भी कम होती है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि $10 मैक्सिमम किराया है। अगर आपका $10 खर्च हो गया उसके बाद आपके पैसे नहीं कटेंगे। और वीकेंड में सैटरडे संडे $6 मैक्सिमम किराया है। और ये है केवल कैनबरा में, सिडनी में नहीं है। तो जैसे पैसे कम है वैसे सर्विस कम है। और ये फैसिलिटी मिलेगी आपको माईवे कार्ड पे और माईवे प्लस कार्ड पे। और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी, इतने दिन मैं घूम रहा था, अभी ना प्रॉपर सिस्टम इस कार्ड का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बसों में लगभग आपकी यात्रा फ्री है समझो, बस ये कार्ड होना चाहिए आपका बाई चांस चेकिंग करने आ जाए तो। और ट्राम में तो खैर क्रेडिट कार्ड से भी पंच होने का ऑप्शन है, पर बस में मैंने नहीं देखा कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पंच कर सकते हो। जैसे टैप ऑन करते हैं कार्ड टच करके और टैप ऑफ करते हैं, वो ऑप्शन नहीं देखा मैंने बस के अंदर। कैनबरा है, यहाँ से पूरा ऑस्ट्रेलिया चलाया जाता है और यहीं पे मतलब सिस्टम प्रॉपर नहीं है जितना मुझे दिखा है। ये थोड़ी सी अजीब बात लगी। बाकी सिडनी वगैरह में ओपल कार्ड पूरा चलता है कंप्लीट, बस में, ट्राम में, फेरी में, कहीं पे भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने अभी यहाँ पे ही स्टार्ट किया है लगभग 2-3 साल पहले ये सिस्टम। तो अभी मशीनें पूरा एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है। तो उन्होंने स्पेशली बस पे, कल मैं गया था जब, एक नोटिस लगा रखा था कि अभी ये प्रोसेसर में है तो आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों को ना बैठने की आदत पड़ जाती है, तो मुझको घूम घूम के चलने की आदत पड़ गई है, बैठा रहा ही नहीं जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टहल लेते हैं। और बस स्टॉप पे अभी मेरा सामान वेट कर रहा है बस का। अब ये तो अपने आप घूम नहीं सकता, तो इसको तो बैठना ही है। तो मैंने कहा मैं टहल लेता हूँ जब तक खाली खाली, क्योंकि आज बिना सामान के चलने का मौका मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही है थोड़ा सा घूमने के लिए खाली खाली, जब तक बस का वेट हो रहा है। ना तो सिडनी पहुँचने तक ये सामान साथ में रहना कंधे पर, नहीं बस में भी खैर डिग्गी में चला जाएगा, और बस में घूमने को नहीं मिलेगा ना। जब कोई काम नहीं होता ना, खाली बैठे बैठे ऐसी बातें होती हैं। और ये तो अच्छा है कि आप लोग को देखने सुनने के लिए किसी बहाने बातें हो रही हैं इनडायरेक्ट। क्या आप कह रहे हो कि पार्क में क्यों नहीं गया, डायरेक्ट बस पे क्यों आ गया बस स्टॉप पे? यहाँ पे हर जगह गार्डन तो है, घास भी है, पर हर जगह पे बेंच नहीं है। बेंच कुछ सिलेक्टेड जगहों पे लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि घास की तरह वो भी बिछे होंगे। और घास पे बैठना सर्दियों में आपको पता ही है, सवेरे के टाइम पे थोड़ी गीली रहती है। तो पार्क वाला प्रोग्राम इसलिए थोड़ा चेंज हो गया मेरा, और फिर मैं आ गया सीधा बस स्टॉप पे। अब यहाँ से जाना है मॉल, मार्केट प्लेस, गंगोलीन बोलते हैं उस जगह को, जहाँ पे मैं आजकल लगभग रोज़ ही जाता हूँ। और वहीं पे चल के बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर शाम की बस पे पहुँचूँगा। और वो बस की टिकट मिल गई है मुझको $49 की, आते हुए $47 की मिली थी। तो वीकेंड है, हो सकता है इस वजह से रेट थोड़े उसके हाई होंगे। गवर्नमेंट के जो बसेस होती हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसका प्राइस कम होता है, पर जो ये प्राइवेट है उसका रेट ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि लोग आने जाने वाले ज़्यादा हैं। बहुत सारी सीटें फुल भी दिख रही थी, इसलिए शाम के 4 बजे की मिली है मुझे। अदरवाइज़ तो मैं अभी 10 बजे तक निकल जाता और लगभग 3 घंटे में सिडनी पहुंच जाता। और अभी टाइम बहुत है, तो मैं आपको $49 $49 का जो कैलकुलेशन है इंडियन रुपीज़ में वो भी बता देता हूँ। 2833 रुपये 36 पैसे की टिकट मिली है। तो अगर आप सिडनी से कैनबरा आना चाहो घूमने के लिए, तो लगभग आपको इसी प्राइस की टिकट मिलेगी, और मैक्सिमम 3000 रुपये होंगे। तो 3000 रुपये आना, 3000 रुपये जाना, 6000। और यहाँ पर 2-3 दिन घूमोगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा
$30 $10 पर डे। और बाई चांस किसी ऐसी स्पेशल जगह जाओगे जहाँ टिकट लगेगी तो $100 मान के चलो, तो $100 का मतलब हो गया 5700 रुपये प्लस 6000 रुपये, तो 20,000 रुपये मैक्सिमम है कैनबरा घूमने के लिए आपको। इसमें 5 स्टार होटल की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, ये केवल नॉर्मल घूमने वालों को है, जैसे मैं घूम रहा हूँ, जैसे आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो। और अगर आप नए हो तो पिछले और ब्लॉग को जाके आप देख सकते हो, तो पता लग जाएगा मैं कॉस्टिंग कैसे बता रहा हूँ आपको। सामान ठीक है, पर ये कैमरा बैग ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादा इसलिए हो गया कि इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया यहाँ पे। तो मैक्सिमम ब्लॉगिंग तो मैं अपने मोबाइल कैमरा से ही करता हूँ। इसको लेके आया था कि बाई चांस कोई ऑप्शन मिलेगा तो शूट कर लेंगे, अच्छी फ़ोटोग्राफी कर लेंगे कुछ और, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब इसको मुझे ये लगभग 5 किलो का वेट है, इसको लेके घूम रहा हूँ, तो ये अभी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। अदरवाइज़ तो ये मेरा बॉडी पार्ट कह सकते हो, इसके बिना तो लाइफ चलेगी नहीं। और जब तक दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है ना, तब तक उसको सब पूछते हैं, और जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो फिर वो बेकार हो जाती है। तो अभी ये बैग मुझे थोड़ा सा बेकार तो नहीं, भारी लग रहा है। क्या इंसान भी अगर जब तक काम का है तभी पूछे जाते हैं। नोटिस कर लेना, आप कल से काम करना बंद कर दो, ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस से बाहर, घर में काम करते हो तो घर से बाहर, तो ये लाइफ है। और बस भी आ गई है, बिल्कुल टाइम पे आती है, 7 बजे पूरी, मतलब 9:57 बोला था, 9:57 पे आ गई। तो पहुंचना है मार्केट प्लेस, और उसके बाद फिर वहाँ करेंगे थोड़ा टाइम पास। तो बस का व्यू दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा भी नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग बैठे हैं, उनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा। पहुंच चुका हूँ गंगलिंग, और ये है सामने मार्केट प्लेस। किसी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी आपको मैंने, वो कल फ्राइडे था तो सारे ट्रांसपोर्ट फ्री थे, इसलिए वहाँ पे नोटिफिकेशन लगा रखा था कि कार्ड को टैप करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन ऑफ थी। अदरवाइज़ और दिन आपको बस में भी कार्ड टैप करना होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि ब्लॉग को पूरा देखना होता है, क्योंकि बीच बीच में जैसे जैसे मुझको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वो बताता रहता हूँ, और साथ में फिर वो थोड़ी करेक्शन भी चलती रहती है। फास्ट फॉरवर्ड में तो आप देखोगे तो बस जगह दिखेंगी, इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ अधूरी रह जाएगी। जैसे अभी कार्ड टैप करने वाला मैंने बताया था कि बस कंप्लीट फ्री ट्रैवल चल रहा है, तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी आपके लिए। अब बनिए बैग की थोड़ी सी सेटिंग, एक हाथ में टांग के बस सारा चलना बेकार हो रहा था। तो बस ने मुझे जहाँ उतारा, डेली में यहाँ पे ना बस से नहीं आता था, तो मेरे घर से था ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मतलब आराम से चल के 1 घंटे का वॉक। तो मैं घूमते फिरते यहाँ पे आ जाता था मार्केट प्लेस में, और यहाँ से जो ट्राम चलती है उस ट्राम को लेकर के जहाँ भी घूमने जाना होता था वो वहाँ चल जाता था। तो 4 किलोमीटर मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगता चलना फिरना, 1 घंटा इतना तो हम नॉर्मली पार्क वगैरह में जाके घूम ही लेते हैं। एक चीज़ और देखिए, मैंने शायद पहले ही बताया होगा कि जब काम का टाइम आता है ना तो लोग 10 मिनट भी नहीं चलते हैं, और जब घूमने की बारी आती है तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे मार्केट में घुमा लो। तो मुझे वो घूमने वाला टाइम याद रहता है, इसलिए हमेशा चलने का सीन बना रहता है। थोड़ी बहुत थकावट होती है, पर जब बहुत ज़्यादा चलने के बाद ऐसे नहीं। और ये जगह तो वैसे भी
साफ़ हवा, सुंदर जगह, तो पार्क ही पार्क है। 4 किलोमीटर मैं यहाँ पे ऐसे ही चल के आ जाता था। आज बस ने उतारा है तो थोड़ा डायरेक्शन गलत साइड चली गई है, तो अब जा रहा हूँ मार्केट प्लेस की तरफ। ये मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है आपको, मतलब मुझे लगा यही है मार्केट प्लेस, हो सकता है बैक साइड में उतार दिया होगा। फिर गूगल मैप देखा, वो मालूम पड़ा नहीं, और फिर वापस अपनी लोकेशन की तरफ। अभी वापस आ रहा हूँ तो अभी पता लगा उतारा तो ठीक ही था। मेरी बातें मिनट पे बदलती रहती है, आप भी सोच रहे होगे क्या है। अब क्या करूँ, जो दिखता है वो बताता रहता हूँ। उतारा तो ठीक था, हाँ उतरा था मैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। वो दिख रहा है मार्केट प्लेस, बस थोड़ा सा राइट लेफ्ट देखते हुए आगे बढ़ गया मैं। तो फिर बस ऐसे ही रहता है कभी कभी। अभी बैग की सेटिंग सही हो गई है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाली सेटिंग हो जाती तो पैदल आ जाता था। पर यहाँ है ट्राम स्टेशन, लाइट ट्रेन भी बोलते हैं इसको। ये डायरेक्ट मुझे पहुँचाएगी जहाँ से मुझे बस मिलनी है। कैनरा में जॉलीमॉन्ट सेंटर, जो कि कैनरा सिटी सेंटर के पास में ही है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं मार्केट पैलेस में और वहाँ बैठूँगा थोड़ी देर, और ऐसे ही कुछ जो बातें ध्यान आती रहेंगी आपको बताता रहूँगा। और कुछ हो सकता है इसी बीच में नया देखने को मिल जाए आपको, जैसे मुझे देखने को मिल गया। बस ने उतारा और थोड़ा सा गलत चला गया मैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो सामने उतारा था वहाँ पे, और मुझे इधर की तरफ आना था। ये और मैं वापस आने की जगह आगे की तरफ चला गया थोड़ा सा। कोई नहीं, वो जगह नहीं देखी थी, उधर तो गया ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यहाँ से एंट्री होती थी, ट्राम सामने दिखती थी, बस यही रूट चल रहा था डेली। सोच रहा हूँ अभी अंदर जाके क्या करूँगा। बाहर ही बैठते हैं, धूप भी है और अभी अंदर जाने का कोई काम भी नहीं है। ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, सब खा पी के निकला हूँ घर से। तो धूप में बैठते हैं, जब कुछ ज़रूरत होगी तब अंदर चलूँगा। ये यहाँ पे बेंच बहुत अच्छे बना रखे हैं। इसमें आप बैठो, लेटो, सो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो यहीं पे टाइम पास करूँगा थोड़ा सा मैं, पर थोड़ा सा रेस्टोरेंट के सामने नहीं, मज़ा नहीं आता। एक है केमिस्ट शॉप, ठीक है, केमिस्ट शॉप वाले शॉप पे लोगों का आना जाना कम होता है, तो लोग मतलब ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करते, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता भीड़ में मुझको। ये ठीक है अपने लिए। तो यहाँ पे तो बैठना हो गया काफ़ी देर, अब चलते हैं मॉल के अंदर, कुछ खाना पीना हल्का फुल्का, और मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा। वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, वैसे हर जगह यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अपने मोबाइल के लिए आपको बैक
बैकअप रखना होता है, पावर बैंक या कुछ भी इस टाइप का। और इस टूर में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, वो थोड़ी बैटरी की हुई है। अब जैसे कल मैं पूरे दिन घूम रहा था तो वो मोबाइल की बैटरी बंद होने वाली थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ना हो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो ही चुकी थी। अगर आपका गूगल मैप चलना बंद हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत आसपास रहने वाले लोगों को भी यहाँ के एड्रेस पता नहीं होते हैं, सब गूगल पे चल रहा है यहाँ पर। और पूछने पे ये भी होता है कि आप बोलते कुछ हैं और वो वर्ड कुछ और होता है, जो कि यहाँ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, तो भी लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं और बता नहीं पाते हैं। तो ले दे के ऑप्शन बचता है केवल गूगल मैप का, वो आपको चलाने आना चाहिए, तो पूरी दुनिया कहीं पे भी घूम सकते हो आसानी से, जैसे मैं घूम रहा हूँ। मतलब 1:30 बजने वाले, आराम से टाइम कट गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि नई जगह है और जगह भी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं थी। और ये है छटकाज इंडियन रेस्टोरेंट। पहले दिन यहीं पे हमने खाना पीना खाया पिया था, तो ये भी एक मेमोरी है। अब चलता हूँ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की तरफ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा तो फिर पता ही आपको सारी कहानी बता चुका हूँ मैं। ये दिख रहा है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ बैठेंगे अब आधा घंटा 45 मिनट। हमारे इंडिया में चलते हैं ये गोल वाले पॉइंट, और यहाँ जो प्लग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, चकोर, देख रहे हो, इसके लिए लेके आना पड़ता है ये कनेक्टर। पहले भी ब्लॉग में खैर मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पे आपको $5 का, लगभग 250 रुपये का, और इंडिया में मिल जाएगा 50-60 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा मिल जाएगा, 100 रुपये का मिल जाएगा, और 250 का तो नहीं मिलेगा। मोबाइल चार्जिंग भी हो गया और जो हल्का फुल्का खाना पीना था वो सब भी हो गया, तो अब चलते हैं बस की तरफ, क्योंकि 2 बज चुके हैं। थोड़ा सा पहले पहुंचने के बाद क्या होता है, सीट का कोई नंबर नहीं है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, तो टाइम से पहुंचेंगे तो हो सकता है ठीक ठाक सीट मिल जाए, क्योंकि आज डिमांड भी बहुत है। जैसे मैंने चेक किया था, फुल डे कोई बस ही नहीं थी, 4 बजे की बस मिली है, तो उसमें भी ऐसा ना हो कहीं विंडो सीट ना मिले, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। वीकेंड है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही है, हर कोई पूरे हफ्ते की शॉपिंग वगैरह आज के दिन निपटा लेते हैं, उसके बाद पूरा हफ्ता बिजी शेड्यूल रहता है, किसी के साथ मिलने का टाइम नहीं है, घूमने का टाइम नहीं है, बस यही जो लास्ट के 1-2 दिन होते हैं इसी में होते हैं सारे काम और घूमना फिरना। बिजी लाइफ है, बिजी। अब ये ट्राम पहुंच जाएगी मुझे लगभग 30 मिनट में, और एलिंगा स्ट्रीट बोलते हैं इसको, सिटी सेंटर के पास, कैनबरा सिटी सेंटर के पास, और वहीं से लगभग 3 मिनट के वॉक में मेरा है बस स्टॉप, जहाँ से मिलेगी सिडनी की बस। अब स्टेशन पहुँच गया, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ का जो माई वे कार्ड है
उसको जब भी टैप करते हैं ना, बस अप्रूव्ड लिखा हुआ आता है, बैलेंस शो नहीं करता। तो उससे पता नहीं लगता कि कितना पैसा है या नहीं है, क्या चार्ज हो रहा है। सब फिलहाल अभी वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड टैप होता है, पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने। ये देखो, टैप किया, बस टिक आया बना हुआ, और इसके अलावा कुछ नहीं। बैलेंस ही पता लगता रहे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो अप्रूव्ड होता जा रहा है, तो चार्ज करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने तो एक बार चार्ज किया था $10 का, उसमें 2 टूर हो चुके हैं मेरे। और अब चलते हैं बस की तरफ, और वहाँ चल के बैठा जाएगा, और बस का एक टूर दे करके आपको, इस तरह की बस है। उसके बाद करेंगे ब्लॉग को कंप्लीट यहाँ पर। ज़ोलीमाउंट टूरिस्ट सेंटर, ज़ोलीमाउंट। यह है इनका वेटिंग हॉल है, और वो रिसेप्शन टिकट तो ऑलरेडी मेरी बुक है। यहाँ पर वेट करना है। अब माई कार्ड, जो यहाँ पे कार्ड चलता था ट्रांसपोर्ट में, उसकी तो सेवा भी हो गई समाप्त। अब क्या बैलेंस है क्या नहीं है, वो अगले टूर में कभी आएंगे तो पता लगेगा। अब चलेगा सिडनी में ओपल कार्ड। और वैसे भी $10 में अब क्या बचा होगा, क्योंकि एक दिन का मैंने टूर ले लिया था सिटी सेंटर तक आना और जाना, तो मिनिमम शायद $5 लगता है वन साइड। और उसके बाद आज आ गया हूँ मैं वन साइड, तो 3 टूर ट्रिप तो हो चुके हैं मेरे, और $10 हो गए होंगे ख़त्म। बाकी इनका सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं है, तो जब तक ग्रीन दिखाता रहे तो मैं तो ऐसे चलता रहता। जिस दिन कोई मिलता उस दिन वो बता देते कि बैलेंस है कि नहीं है। अभी मैंने पूछा था वैसे गंगोलीन स्टेशन पर कस्टमर केयर से कि कैसे चेक कर सकता हूँ मैं इसका बैलेंस। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो मशीन अभी ख़राब है बैलेंस चेक करने के लिए, आप सिटी सेंटर जा रहे हो वहाँ चेक कर लेना बैलेंस। तो यहाँ आकर के मुझे बैलेंस चेक करने का क्या ज़रूरत थी। मैं तो टैप किया, अप्रूव हुआ, और अब सिडनी की तरफ। और अभी मेरी नज़र पड़ी है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे प्लग पॉइंट है। मोबाइल चार्ज करना हो या फिर कोई भी डिवाइस आपको चार्ज करने हो, बस आपके पास यहाँ का कनेक्टर होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे पिन डिफरेंट टाइप की होती है चपटी, और अपनी इंडिया में चलती है गोल। ये बस खड़ी है, इससे जाना है मुझको, पर अभी थोड़ा सा और टाइम है, तो मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा बाहर का व्यू ले लेते हैं। और फिर 3:30 इसमें बोर्डिंग होगी, और राइट टाइम फिर चलती है। और कई बार जैसे लास्ट टाइम मैं जब आया था तो 15 मिनट पहले पहुंचा दिया था इसने। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर पानी वगैरह साथ लेके नहीं चलोगे तो कितने खरीदना पड़ेगा। ये है मिनिमम $3.80, लगभग $4। और अगर आप 2 लीटर की बोतल लोगे तो आपको मिलेगी $5 की। तो $4 का मतलब हो गया आपका लगभग 200 रुपये, ₹225 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कितना महंगा है सब कुछ सामान। तो पानी की बोतल वगैरह ज़रूर कैरी करनी है आपको साथ में, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलते हैं बस की तरफ। बुकिंग हो चुकी है और बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। ये इस तरह की सीटिंग है, कंफर्टेबल सीटें हैं, और जल्दी आने के बाद भी विंडो सीट नहीं मिली है। 10B तो ब्लॉग को करता हूँ यहाँ कंप्लीट। और जो लोग नए हैं
उनको बोलूँगा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सिडनी में ही घूमना होगा फिर मेरा।